हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड पेपर फर्स्ट 5th सेमेस्टर जूलॉजी बीएससी एमसीक्यूज। तो हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे, टीनोफोरा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स और टेनिया सोलियम। ठीक है, तो सबसे पहले टीनोफोरा। तो टीनोफोरा है क्या, दिखता कैसा है, रहते कहाँ हैं, और ये बेसिकली इसके बारे में हम लोग कॉमनली जान ले पहले थोड़ा बहुत। ठीक है, तो टीनोफोरा जो है ये एक माइनर इनवर्टिब्रेट फाइलम है जिसमें फ्री स्विमिंग एनिमल्स विद सॉफ्ट जेली लाइक बॉडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, लाइव टीनोफोर्स आर अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल मैराइन एनिमल्स। जैसे आप देख ही सकते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ये। ठीक है, अच्छा, दे हैव कोम्ब लाइक सीलरी प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, हैंस कॉमनली नोन एज कोम्ब जेलीज। और उनको हम कोम्ब जेलीज भी कहते हैं, और उनके कुछ दूसरे नाम भी है, जैसे कि सी गूसबेरीज और सी वॉलनट्स भी हम इनको कहते हैं। और अब इनकी सिमेट्री देख लेते हैं। इनकी सिमेट्री होती है बाई रेडियली सिमेट्रिकल। आप देख ही सकते हैं इनकी सिमेट्री। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे इनके बारे में एमसीक्यूज। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो सिमेट्री पूछ ली इसमें, तो बी ऑप्शन है बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीनोफोर्स। देखो, कोलोप्लास्ट रहती हैं इसमें प्रेजेंट, कोम प्लेट्स हमने पढ़ ही लिया इसमें। ठीक है, और बायोलुमिनेसेंस यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनके, है ना, हमने ऊपर देख ही लिया, ये लाइट है ना शो कर ही रहे हैं। कुछ मेंबर्स तो कलरलेस होते हैं और कुछ मेंबर्स लाइट शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, तो इसमें बस एक ही ऑप्शन रह गया, सी ऑप्शन, नीमेटोसिस्ट। नेक्स्ट, टीनोफोर्स मूव प्राइमरीली बाई, मूव कहाँ से करते हैं, सीलिया ऑन कोम्ब प्लेट्स, हमने ये पढ़ लिया। टीनोफोरा आर प्राइमरीली कहाँ पे रहते हैं, ये मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो मराइन वाटर में रहते हैं। द टीनोफोर्स आर सोलिटरी फ्री स्विमिंग मराइन ऑर्गेनिज्म मोस्टली फाउंड इन सरफेस वाटर्स नियर शोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक प्लेटीहेल्मिन्थेस टेपवर्म के बारे में। ये टेपवर्म दिखता कैसा है, ये रहा, और रहता कहाँ पे, इंटेस्टाइन में रहता है। किसके इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के। The body Taenia tapeworm is divided into head, thorax and abdomen, thorax, neck and proglottids, tentacles, trunk and tail, या फिर none of the above। तो इसमें बताना है हमें कि इसकी बॉडी किस चीज़ में डिवाइडेड है। तो इसकी बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, बी ऑप्शन है, सोलेक्स, नेक एंड प्रोग्लोटिड्स। इन तीन में इसकी बॉडी को हमने डिवाइड कर रखा है। और टेनिया सोलियम को हम पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। ठीक है, पोर्क टेपवर्म एंड इज अ कॉमन इनहैबिटेंट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड मेंटेन्स इट्स प्लेस डिस्पाइट द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल्स। क्या मतलब है कि भाई हम कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ फ्लो तो हो गई मटेरियल्स का, तब भी ये मेंटेन कर ही लेता है। और ये कैसे करता है, अटैच रहता है ये इंटेस्टिनल वॉल को। कैसे, सोलेक्स, इसका जो सोलेक्स रीजन होता है ऊपर का माउथ के पास का, मतलब वो ये मतलब ऐसे ह्यूमन इंटेस्टाइन में ऐसे चिपक जाता है, मतलब अटैच रहता है उससे, सोलेक्स से। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय टेनिया फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट इंटेस्टिनल वॉल। तो हुक्स एंड सकर्स, सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स। तो ये हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं इसके सोलेक्स रीजन में, तो उससे ये अटैच हो जाता है इंटेस्टिनल वॉल में। ठीक है, अब टेनिया स्पीशीज रिप्रोड्यूस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, असेक्सुअली, बोथ सेक्सुअली, असेक्सुअली, या फिर सेक्सुअली बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या फिर सेक्सुअली बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा सेक्सुअली बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ, द ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ऑफ टेनिया, उसमें होता क्या है, डेवलपिंग लार्वा होता है, मैच्योर स्पर्म, फुल्ली डेवलप्ड एग्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो क्या प्रेजेंट होता है, फुल्ली डेवलप्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज निमेटीहेल्मिन्थेस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दिखता कैसा है आप लोग देख लीजिए, ये
एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। आगे चलो, जो मेल होता है जनरली वो फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है हाइट में, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है, आप इसको सपोज करो कि छोटा है। इसमें देख लो, ये माउथ होता है, ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये लेटरल लाइन है, बीच की मिड लाइन है, और ये एनस है, और ये है पेनिनल सेटा, और ये टेल हो गया, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसको हम जर्नली ये जो है अ वेरी लार्ज एंड हेट्रोजीनियस cluster of animals have traditionally been classified together in a group known as Nematohelminthes। इसको सूडोक्लोमेटा भी कहते हैं। बाकी हम अब पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं। Ascaris lumbricoids is characterized by segmented body, flattened body, cylindrical elongated body या radially symmetrical body। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें किस तरह से कैरेक्टराइज किया गया है? सी ऑप्शन है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी। सिलेंड्रिकल है और इलोंगेटेड बॉडी है, आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन या पार्थेनोजेनेसिस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज, जब ये इन्फेक्शन कोज करना शुरू करते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसे क्या कहते हैं? अडल्ट वोम, लार्वल स्टेज, एग कंटेनिंग लार्वा या सिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? एग कंटेनिंग लार्वा, ठीक। नेक्स्ट, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स एक्सिबिट विच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पास किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है? इनकम्प्लीट होता है, एब्सेंट ही होता है, मतलब होता ही नहीं है, या कंप्लीट होता है एक माउथ और एनस के साथ, या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट विद अ माउथ एंड एनस। हमने ऊपर देख लिया, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर भी है, एनस भी है, माउथ भी है। दैट्स इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू। मैं इसकी एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें हम स्पेसिफिकली टेनिया सोलियम और इसके बारे में, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर के जितना भी मतलब MCQs मैं ला सकती हूँ पूरी कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।